वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब इनकी शहादत होनी थी तो मुग़ल सैनिकों ने इनको चांदनी चौक में यातनाएं देने की कोशिश की ताकि गुरुजी भयभीत होकर उनकी बात मान लें और अपना धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन गुरुजी ने इनकार कर दिया तो इनको वहाँ पे एक पिंजरे में रखा गया। वो पिंजरा भी ऐसा था जिसके अंदर चारों तरफ कीलें लगी हुई थी। ना गुरुजी पूरी तरह खड़े हो सकते थे, न बैठ सकते थे, न दाएं न बाएं। ज़्यादा बड़ी मुश्किल जगह में उन्हें रखा गया था। लेकिन गुरुजी को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं किया। ऐसा नहीं था कि गुरुजी में कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन वो अपनी शक्ति दिखाना नहीं चाहते थे। और उनके साथ जो उनके 3 शिष्य आए थे उनमें एक भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी थे। भाई मतीदास जी जिनको कि हुक्म दिया गया था कि इनको आरे से चीर देना है, 2 फाड़ कर देने हैं, तो उनके आगे ये शर्त रखी कि अगर तुमने बचना है, अगर आप जीवन चाहते हो तो आप इस्लाम धारण कर लो। लेकिन उन्होंने हंसते हुए ये करने से मना कर दिया। तो उनकी शहादत से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन तीनों शिष्यों ने यही कहा कि हमारा मुख हमारे गुरु की तरफ कर दीजिए। दरअसल इनका मकसद यही था कि उनकी शहादत देख के गुरुजी शायद भयभीत हो जाएंगे। लेकिन जब भाई मतीदास जी की शहादत का वक्त आया तो उन्होंने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरा मुख गुरु की तरफ कर दीजिए और मैं जपजी साहब का पाठ करना चाहता हूँ। उन्होंने पाठ शुरू कर दिया जो कि 20-25 मिनट का होता है और वह बड़े ध्यान मग्न होकर जपजी साहब जी का पाठ करने लगे। और उन्होंने जल्लाद से बोल दिया कि तुम अपना आरा चलाते रहो। जल्लाद उनके सिर के ऊपर आरा चलाने लग गए और मतीदास जी बड़े शांत बैठकर पाठ कर रहे थे। खून की धार उनके ऊपर से बह रही थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई दर्द हो ही नहीं रहा और वह बड़ी शांत मुद्रा में पाठ करते रहे। जब उनके शरीर के 2 फाड़ हो गए तो भाई मतीदास जी का ऐसा लोगों का कहना है वहाँ देखने वालों का कि उनके दोनों शरीरों में से पाठ की आवाज़ आती रही जब तक कि पाठ की समाप्ति नहीं हो गई। जब पाठ की समाप्ति हुई तो उनका शरीर शांत हुआ। यह भी एक शक्ति थी। तो शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने इस शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया। बीच में ऐसा भी वक्त आया कि भाई मतीदास जी ने गुरु जी से ये कहा भी था कि अगर आप चाहो तो मैं अपनी शक्ति से ये दिल्ली का तख्त पलटा सकता हूँ। लेकिन गुरु जी ने उनके सिर पे हाथ धर दिया, अपने पिंजरे के पास बुलाया और सिर पे हाथ धरा और उनकी वह शक्ति थोड़ी देर के लिए छीन ली। वाहिगुरु।